अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी क्लास टंगमर्क बाय इकरा मंजूर। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो मेरे इस चैनल को। मैं ये फ्रेशर हूँ यहाँ पे कि मुझे अभी उतना नहीं पढ़ाना आएगा जितना आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन फिर भी लिटिल बिट मैं तैयारी करके आई हूँ। चलिए चलते हैं आज के इस नए टॉपिक पे। जो आप सब लोगों को पता है कि पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था सेल थ्योरी, उसके बाद हमने यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल। जो ये यूकेरियोटिक सेल है ये बनी हुई है, मेन जो है ये 3 कंपोनेंट्स की बनी हुई है यूकेरियोटिक सेल। जो इसका पहला कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेकंड है वो है साइटोप्लाज्मा एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। आइए चलते हैं पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये आउटर लिमिटिंग कवरिंग होती है एक सेल की, जो होती है ये आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये थिन होती है, अबाउट कितनी होती है 0.1 माइक्रोन इन थिकनेस होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये बना हुआ होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमें देता है मैकेनिकल सपोर्ट और एक्सटर्नल शेप देता है किसकी, प्रोटोप्लाज्मा की। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस को कंट्रोल करता है, यानी कि इट एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कनेक्ट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मीन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कनेक्ट होती है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है वो थ्रू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो उस वक्त ये होती है कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड सेल एनलार्जमेंट। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये इलास्टिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सर्व करती है बाउंड्री फॉर द साइटोप्लाज्मा। ये एक मतलब कि ये बन जाती है, सर्व बन जाती है 5 में से। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये नगालिनी की क्वीन इन 1885 में। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो पहले ही मैंने बोला था पढ़ा कि ये इट एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो होती है ये डिटरमाइन करती है कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्मा इन द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटरमाइन करती है कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल। जो ये ऑर्गेनेलीज होती है एंड वैक्यूल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं साइटोप्लाज्मा को कंपार्टमेंट्स में। ऑर्गेनेलीज एंड वैक्यूल्स करते हैं डिवाइड साइटोप्लाज्मा को लिटिल कंपार्टमेंट्स में से, जो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है बिटवीन दिस कंपार्टमेंट। अब है साइटोप्लाज्मा। जो ये मास ऑफ प्रोटोप्लाज्मा लाइंग आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो एक्वस फेज होता है साइटोप्लाज्म का ये ऑर्गेनेलीज के सिवाय जो फेज होता है साइटोप्लाज्म का हम उसे कहते हैं साइटोसॉल। और जो कलरलेस होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट एमॉर्फस एंड कोलाइडल फ्लूइड होता है वो होता है बना हुआ होता है मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एंड सम एंजाइम्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का। जो ये होमोजेनियस ग्राउंड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्मा का उसे हम हाइलोप्लाज्मा कहते हैं और काइनोप्लाज्मा भी कहते हैं। जो ये हाइनोप्लाज्मा है और काइनोप्लाज्म में ये कंसिस्ट करता है ऑर्गेनेलीज जो कैपेबल होती है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन एंड गिव्स होती है, इसमें स्पेसिफिक फंक्शंस कंसिस्ट करता है ये हाइनोप्लाज्म।
जो इसमें ऑर्गेनेलियस होती है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोसोम्स एंड बेसल ग्रेन्यूल्स एंड प्लास्टिड्स। तो हमने पढ़ा अब साइटोप्लाज्मा, हम पढ़ रहे कंपोनेंट्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल। पहले हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब साइटोप्लाज्मा। अब चलते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन है न्यूक्लियस। हमने तो न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी जाना है। न्यूक्लियस के हमने, आप लोगों ने भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस होता है क्या है। जो ये न्यूक्लियस होता है ये होता है डायनेमिक सेंटर होता है एक सेल का, जो कंट्रोल करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसकी, सेल की। जो कोई भी सेल है वो नहीं रह सकती है एक न्यूक्लियस के बिना। जो ये न्यूक्लियस होता है ये इट एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, यानी कि इस न्यूक्लियस के थ्रू ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर होता है फ्रॉम वन जनरेशन to the another generation through chromosomes during cell division. During cell division, it helps in the transmission of hereditary characters. न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में हम बोल रही हूँ। अब न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का। इट इज प्रेजेंस हैज बीन शोन इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। दैट मीन्स कि ये हर एक प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मेच्योर ऑर्थोसाइट्स ऑफ मैमल्स। द न्यूक्लियस कंटेन्स द नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जो ये न्यूक्लियस होता है ये प्रेजेंट होता है बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स में, मगर ये मेजर ऑर्थोसाइट्स ऑफ मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। जो ये न्यूक्लियस होता है नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन ये कंटेन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कंडेंस होता है ये क्रोमेटिन ये टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन कंडेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। जो ये क्रोमेटिन होता है ये कंपोज होता है टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। those parts are echromatin and heterochromatin। क्रोमेटिन जो होता है वो रिच इन डीएनए होता है। तो आज का टॉपिक था हमें यही कि कंपोनेंट्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था आज का जो टॉपिक था। मिलते हैं आपके साथ दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड डू शेयर लाइक्स एंड कमेंट्स।